राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, माताओं बहनों, श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय का महत्व हम आज भक्त श्रद्धा भक्ति भावनाओं से श्रीमद् भागवत कथा की ओर से सभी भक्तों को भक्ति भावनाओं में सनातन धर्म में जुड़ने के लिए और शांति प्राप्ति के लिए भगवान की मार्गदर्शन के लिए दूसरा अध्याय को भगवान वचन को आज हम महत्वपूर्ण बताने वाले हैं कि श्री भगवान अनुवाच श्री भगवान क्या बोले। इस प्रकार से दूसरे अध्यायों का महत्व को समझिए मित्रों कि हमारे जीवन में किस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता प्राप्त होती है और किस प्रकार से जीवन में अपनी गीता को हम अमल करना चाहिए। गीता संसार रूपी सब दुख का अंत गीता ही है। गीता सभी संसार दुख रूपी गीता से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। कितनों दुख से आप फंसे हुए हैं वो सब दुख दलदल से निकाल देंगे गीता स्वरूपी ज्ञान, जो गीता श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं लिखा हुआ है। सब सुख का दरवाजा गीता में बताया हुआ है। गीता का महत्व, गीता ज्ञान स्वरूप, जीवन जीने का शैली, रहने का शैली, खाने पीने का शैली, किसको किसके साथ कैसे व्यवहार करना, सब परमात्मा सब श्रीमद् भागवत कथा में सब हर प्रकार से वेदों वेदांतों से लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखों से बोले हैं, अर्जुन जी को बताए हैं, हे पार्थ अर्जुन, हे वासुदेवाय, आप जिस प्रकार से गीता का अमल और हर मनुष्य को जीवन कल्याण में कलयुग में जिस प्रकार से भावनाओं को दिए हैं प्रभु, उस प्रकार से जीवन आज सबका धन हो गया। इसी महानता से भगवान की प्राप्तियों को और स्वयं उल्लेखों को आज हम व्याप्त करते हैं। तो हे मित्रों, वचन बोले, भगवान जी का वचन है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडित जन के जैसे वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करता। जिसको प्राण चले गया, जिसको नहीं प्राण गया, उसके लिए शोक करना क्या है अर्जुन। इसलिए ब्राह्मण शोक नहीं करता। इसलिए तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने तत्वों पर ध्यान दो, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति करो। हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं था, ये न समझो कि हम ये काल में नहीं थे, ये युग में नहीं थे, हम हर युग में रहते हैं। अर्जुन, तुम पार्थ नहीं समझ जानते हो, तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारा इस तरह से लग रहा है जैसे अथवा राजा लोग नहीं थे, ऐसा ही इससे आगे हमें सब नहीं थे, राजा महाराजा भी नहीं थे, ऐसा क्यों सोच रहे हो। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन जीवन और व्यर्थता है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे जवानी चढ़ती है, बचपन पैदा होती है, जैसे बुढ़ापा फिर होते है, उसी प्रकार से आत्मा छोड़ के दूसरे रूप फिर आत्मा दूसरे शरीर में धारण कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, वृद्धावस्था जैसे शरीर कपड़ा फट जाते हैं तो दूसरा कपड़ा पहनते हो ना, उसी प्रकार से दूसरी ही प्राप्त होती है। प्राप्त होते हैं उस विषय में धीर पुरुष मोही नहीं होता, उस प्रकार धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाली इंद्रियों और विषयों का संयोग तो उत्पन्न विनाशशील और अत्यंत है। इसलिए हे भारत, सबको तुम सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख को समझने वाले, दुख को समझने वाले वो व्यक्ति कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सुख को प्राप्त करना है तो गीता ज्ञान को स्मरण कर लो भैया मैया, गीता ज्ञान को स्मरण कर लो मैया। यह मुक्ति का मार्ग है, नहीं तो जीवन भर कमाते कमाते चले जाएंगे शमशान घाट।
ना कुछ प्राप्त हुआ, ना भजन हरि हुआ। फिर पछता के क्या करेगा मनुष्य? जिस धीर पुरुष को समझिए प्रभु, यह इंद्रियां और विषयों का सहयोग बैकुल नहीं करता, वह मोक्ष के योग होता है। जो पुरुष संहिता से भगवान को प्राप्त कर लेता है, वो कभी इंद्रियों पर नहीं नचता, दूसरों को बात पर नहीं नचता, स्वयं आत्मा में अपना रह जाता है परमात्मा को बसा कर। इसलिए आत्मा को बसाइए। सत्य है इसलिए मोक्ष के योग है। असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार तत्व ज्ञानी पुरुष द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। नाश रहित तो तुम उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत जानता है। सत्य कभी नहीं हार सकती, असत्य पराजित हो जाती है। इसलिए असत्य की बात न करो अर्जुन, सत्य की बातों करो पार्थ। सत्य की वचन सुनो, सत्य वचन सुनने की जिसके पास शक्ति हो गया, ओ पुरुष महान हो गया, ओ मेरा तत्व हो गया, वह मेरा रूपों को जान सकता है, वह परमेश्वर रूपी परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा को समझ सकता है। नहीं तो ऐसे तो नए प्रकार के मनुष्य जीवन आत्मा लेके चल रहे हैं, भटक रहे हैं, उससे क्या प्राप्त होगा मनुष्य तन? प्रताप ज्ञानी पुरुष के इन दोनों ही तत्व देखा गया है। नाशक रही तुम उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दरवस्त व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अनशक्ति अपरम अत्यंत स्वरूपा जीवात्मा के यह शरीर अनाशवन कहे गए। इसलिए हे भारतवर्ष अर्जुन, तुम युद्ध कर। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है, ये आत्मा को जो मरने वाला समझता है वो मूर्ख मूर्खता है। ये आत्मा कभी मरती नहीं है, जलती नहीं, जलता नहीं, ये तो शरीर जल जाते हैं। इसलिए आत्मा जो निकल रहा है ये हम लोग को परमात्मा तक, अब वैकुंठ लोक तक ले जाएगी। इसलिए परमात्मा का भजन जैसे इच्छा हो करिए मनुष्य तन। इसलिए आज कहे ना कि आज के युग में 2 गाली गलौज वाला वीडियो डाल दीजिए, वो आपको लाखों में व्यू पहुंचेगा। लेकिन आज का डेट में भक्ति की भावनाओं को देखिए, हर प्रकार से सोशल मीडिया पर देखिए, भक्ति भावनाओं में कम उसका व्यू रहेगा। इस प्रकार से क्योंकि आज का मानसिकता जो है कलयुग में अलग चेंज हो गया है। वह चेंज करने के लिए सनातन धर्म अपनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मनुष्य बिखर बिखर कर कलट कलट के मर रहा है। मनुष्य एक दूसरे का रूपों को देख के कलट रहा है, किसी को धन को, किसी को बेटी को देखकर इस प्रकार से मोहित हो रहा है कलयुग में। इस सब जीवात्मा से हटिए और बाहर निकलिए और परमात्मा को अपनाइए, और तब परमात्मा आपका मिल जाएंगे। और भगवान का स्मरण करिएगा तो आपका मन में शांति वातावरण, शुद्ध वातावरण उत्पन्न होगा। हे मनुष्यतन, इस प्रकार से जीवन में कल्याण करने के लिए आप भगवान की प्राप्तियों के लिए अपना हृदय में गांठ बांध लीजिए कि भक्ति स्वयं परमात्मा को हम नाम का उच्चारण करेंगे, तब वही जाके हम परमात्मा से प्राप्त हो सकते हैं। नहीं तो परमात्मा को राधे राधे हरे कृष्णा नाम जापिए और परमात्मा स्वयं आपका आत्मा में वास हो जाएंगे। ये सब देखिए मनुष्य तन जीवन में इस प्रकार से फोटो को डिलीट जैसे करते हैं, एडिट करते हैं, फोटो को लाना फिर हटाना, लाना हटाना। भगवान की शरणों में जो बोल रहे हैं वह सत्य है। लेकिन यहाँ क्या है, आज के चमकदार लाइट हो, चमकदार साड़ी हो, चमकदार सूट हो, चमकदार गाड़ी हो, यह तो सुख है, बाकी तो जीवन में नरक है। उल्टा लोग सोच लिए हैं ये कलयुग में। ये नहीं सोचे कि यह गाड़ी चमत्कार, यह नैना, यह आंखें पाप के द्वार ले जाएंगे। इसलिए संभर जाओ मनुष्य तन, सभी माताओं बहनों, इस प्रकार से जीवन को परमात्मा में लगाइए। ये जो बोली सत्य है वो सत्य बोली को बोलिए, नए नए प्रकार का लाइट देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो आत्मा को
मरने वाले समझता है तथा उसको मारा जाता है, वह वेदों नहीं, दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी नहीं तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह अतंत उत्पन्न होकर फिर होने वाले यह, क्योंकि यह अजन्म, नित्य, अनंत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मर जाता। शरीर को मारे जाने पर इस सही आत्मा नहीं मर सकती है। पृथक अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजंत और अर्थत जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मारता है। हे प्रभु, हे आत्मा, ये किसी को नहीं मारता, न किसी को मारती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकता, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्यतन समझ गए होंगे मित्रों गीता का रहस्य और गीता ज्ञान का यह दूसरा अध्याय का चौपायों को हम पढ़ रहे थे और यह गीता का अध्यायों को हम बता रहे थे मित्रों ध्यान पूर्वक से। यह आत्मा धन अलेख है और निसंदेह अशोक है, तथा यह आत्मा नित्य स्वरूपी, अचल, स्थित रहने वाले और सनातन है। यह आत्मा ही स्वरूप ज्ञान स्वरूपम है। इससे तुम जानो आत्मा और शांति का परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हे मनुष्यतन, इस आत्मा को समझो। राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।